हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज का टॉपिक लाए हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी में हम चैप्टर 4 है जो वन एवं वन्य जीव संसाधन, इसके बारे में बतलाने वाले हैं। तो आज का चैप्टर है वन एवं वन प्राणी संसाधन। वन एवं वन प्राणी संसाधन, इसके बारे में पढ़ाने वाले हैं। ये वन एवं वन प्राणी संसाधन क्लास 10th के चैप्टर 4 है। तो चलिए वन एवं वन प्राणी संसाधन के बारे में बताते हैं। चैप्टर में है वन है, तो वन के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन है ये इन माय माइंड। वन फॉरेस्ट क्या है, वन क्या है, जंगल क्या है, जंगल किसे कहते हैं। तो वन माने अगर बात किया जाए वन किसे कहते हैं, देखिए जब मैंने पेड़ पौधा जो है अपरूपी रूप से स्वतः प्राकृतिक रूप में क्या हो जाए, मैंने कि उपलब्ध हो जाए, उसे क्या कहेंगे, वन। मैंने जब पेड़ पौधा जब लोगों के द्वारा न लगाया जाए, अपरूपी रूप से हो जाए, उसे क्या कहेंगे, वन। और वन और वानिकी में बस थोड़ा सा का अंतर है। जब लोगों के द्वारा पेड़ पौधा को लगाया जाता है तो उसे कहते हैं वानिकी, और जब पेड़ पौधा मैंने अपरूपी लग जाए उसे क्या कहते हैं, तो वन कहते हैं। चलिए वन की परिभाषा लिखते हैं। सर ब्लू मार्कर से लिखिए। जब पेड़ पौधा एवं झाड़ियाँ स्वतः रूप से कहते हैं। जब पेड़ पौधे एवं झाड़ियाँ का निर्माण स्वतः रूप से हो, जब पेड़ पौधे एवं झाड़ियाँ स्वतः रूप से हो उसे क्या कहते हैं, वन कहते हैं। ठीक है। और वन के बाद बात किया जाए, जल है, जल क्या ऊपर लिखे हैं जल, जब लिखना है। चलो वन जब, चलो तो अब आता है वानिकी किसे कहते हैं। तो जब लोगों के द्वारा पेड़ पौधे एवं झाड़ियाँ का निर्माण किया जाए उसे वानिकी कहते हैं। जब लोगों द्वारा पेड़ पौधे एवं झाड़ियाँ का निर्माण किया जाए उसे वानिकी कहते हैं। ठीक है। तो वानिकी किसे कहते हैं, तो जब मैंने लोगों के द्वारा पेड़ पौधे एवं झाड़ियाँ का निर्माण किया जाए इसे क्या कहते हैं, वानिकी कहते हैं। ठीक है। और वन के बारे में बात किया जाए तो वन को कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। वन को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा। तो ये बात नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा वन को कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा वन को कहा जाता है। रीजन क्या है, तो पृथ्वी का फेफड़ा वन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम सब जानते हैं हम सब जो मैंने ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 जो छोड़ते हैं, तो उस CO2 को मैंने कि ग्रहण कौन करता है, वन करता है। तो मैंने वातावरण वायुमंडल को संतुलित रखता है। नहीं तो अगर वन नहीं लेगा तो सिर्फ और सिर्फ CO2 होने के कारण आदमी स्वतः खत्म होने लगेगा। इसीलिए मैंने क्या करता है, वन। तो वन करता है जो हम सब जो CO2 छोड़ते हैं, O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, वो माने कि CO2 को ग्रहण करता है और O2 को छोड़ देता है। यानी कि हम सब ऑक्सीजन जो लेते हैं
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो छोड़ते हैं, तो वन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। इसीलिए वन को कहा गया है पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा गया है, वन को कहा गया है। और बात किया जाए कि वन कितना परसेंट है, वन कितना परसेंट है, तो ये बात हम सब जानते हैं। जो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी, तो पृथ्वी में जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा होता है, यह भूमध्य रेखा, तो ये भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, और नीचे जो है दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। तो यह उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है स्थल गोलार्ध और दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है, दक्षिणी अक्षांश को जल गोलार्ध। तो पृथ्वी पूरा जो है, पृथ्वी पर पानी 71% है, पानी जो है, पानी जल है 71%, और स्थल है, स्थल 29% है। उसके बाद ये 29% जो स्थल है, इस स्थल में अपने आप में 100% हुआ, तो इस 29% जो अपने आप में क्या परसेंट है, 100% है, 100%। इस 100% में वन जो है, यानी FA, यह जो रिपोर्ट दिया गया है FAO की रिपोर्ट के अनुसार वन जो है 30% अभी है, 30%, ठीक है। वन कितना परसेंट है, 30%, ठीक है। 30% है FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और एवं, चलिए, तो यह जो रिपोर्ट देता है, यह 1948 में रिपोर्ट देता है। यह इसी के रिपोर्ट के अनुसार 1948 में देता है, बतलाता है वन कितना परसेंट है, तो वन है 30%, यानी कि पृथ्वी के 1/3 भाग क्या है, वन है। 1/3 भाग 100% का है, 100, देखिए 100% भाग का कितना परसेंट वन है, 30% वन है, लगभग, मानी कि 1/3 वन है। लेकिन होना कितना परसेंट चाहिए, होना चाहिए 33%, यानी कि वन कितना होना चाहिए, 33% या 33.33%, कितना होना चाहिए, 33.3% या 33%, ठीक है, 3% वन होना चाहिए। FAO की रिपोर्ट के अनुसार वन कितना होना चाहिए, तो 33.3% या 33%। और यह 1948 में दिया था FAO मैंने की रिपोर्ट दिया था, जिसके अनुसार वन होना चाहिए इतना परसेंट, लेकिन है कितना परसेंट, केवल और केवल 30% वन है, ठीक है। अब बात किया जाता है वन जो इतना है, तो भारत में कितना परसेंट है वन, भारत में 2001 के रिपोर्ट के अनुसार, 2001 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितना परसेंट वन है, तो 2001 के अनुसार भारत में 19.27% है, भारत में 19.27% वन है भारत में, याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में 19.27% है और अभी 24% वन है, ठीक है। भारत में अभी बात किया जाए कि भारत में कितना परसेंट वन है, तो भारत में अभी 24% वन है, और यह 2001 के अनुसार माने भारत में 19.27% वन था, ठीक है। और बात किया जाए, हम जान के जो विश्व में वन कितना परसेंट है, माने पूरे, तो 30% वन है। तो वन में माने कि FAO जो रिपोर्ट लाया था, यह बतलाया है दुनिया में सबसे ज़्यादा वन रूस के पास है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वन किस देश में है, रूस, ठीक है, रूस है फर्स्ट नंबर पर, पहला, ठीक है, पहला कौन है, रूस। और भारत का अगर स्थान पूछा जाए, तो भारत का स्थान क्या है, तो भारत है 10वां नंबर, 10वां, ठीक है, 10वां नंबर पर 10वां स्थान है किसका, भारत का। वन के मामला में भारत 10वां है और रूस पहला है, ठीक है। तो वन माने कि ये FAO की रिपोर्ट के अनुसार बतलाया गया था, जो भारत के पास माने वन जो है दुनिया में 10वें नंबर पर आता है और पहला नंबर पर रूस आता है। जब रिपोर्ट भारत में 2001 का आया, उसमें बतलाया गया भारत में 19.27% वन है और 24% जो वन है या किस देश के पास है, तो 24% वन, सॉरी, अभी जो भारत के पास है वन 24% वन है। और बात किया जाए जो भारत में वन का विस्तार के बारे में, कि सबसे ज़्यादा वन माने कि विकसित, अगर
विकसित के बारे में, जिस कहाँ पे वन यानी कि विकसित किया जा रहा है, तो भारत सब एक नंबर पर सबसे ज़्यादा दुनिया में वन जो विकसित करता है वो चीन कर रहा है, ठीक है, चीन। और दूसरा नंबर पर है भारत। भारत सबसे ज़्यादा वन विकसित कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। और दूसरा नंबर पर जो है विकसित करने में, तो ये भारत है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा विकसित कौन देश वन कर रहा है? तो चीन कर रहा है। और दूसरा नंबर पर भारत है, ठीक है। ये जान गए। अब यह जानते हैं हम बिहार में। अब बिहार में जान लेते हैं, क्योंकि हमको जानना है एक पूरे दुनिया लेवल पर वन कितना परसेंट है? 30% है, सबसे ज़्यादा वन है रूस के पास। फिर जानेंगे बिहार में, भारत में, तो भारत में वन कितना परसेंट है? तो 19.27% वन है। और बात किया जाए वन भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा वन है? भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? भारत में सबसे ज़्यादा वन है MP में। कहाँ है? MP, मध्य प्रदेश, MP। भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। सबसे ज़्यादा वन भारत में मध्य प्रदेश में है। अगर बात कीजिए परसेंटेज में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा वन है मिजोरम। परसेंटेज में सबसे ज़्यादा वन है मिजोरम। सबसे ज़्यादा वन MP में है, MP में है। और बात कीजिए परसेंटेज में, तो ये है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, ठीक। और बात कीजिए बिहार में, तो बिहार में बात किया जाए जिस वन, तो बिहार में 7.1% वन है। बिहार में 7.1% वन है, ठीक है। बिहार में 7.1% वन है। और बात कीजिए बिहार में सबसे ज़्यादा वन किस जिला में है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा वन कैमूर और पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिम चंपारण, ठीक है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा वन कैमूर और पश्चिमी चंपारण में वन है, ठीक है। और बात कीजिए सबसे कम वन कहाँ है बिहार में? तो सबसे कम वन बिहार में कम है शिवहर और शेखपुरा में, शेखपुरा, ठीक है। तो बिहार में सबसे कम वन किस राज्य में है? शिवहर और शेखपुरा में, ठीक है। अगर बात करें शिवहर के बारे में, तो सबसे कम क्षेत्रफल कहाँ है? क्षेत्रफल कम कहाँ है? शिवहर में। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? तो ये सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में है, ठीक है। चलिए, तो बिहार में सबसे ज़्यादा माने वन वाला जिला है पश्चिमी चंपारण और कैमूर, ठीक। और सबसे कम वाला है शिवहर और शेखपुरा। तो ये आपको माने कि इतना माने आ गया हो। उसके बाद माने बिहार में जानिए, भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और सब परसेंटेज में सबसे ज़्यादा वन मिजोरम में। और भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? तो वह है हरियाणा, ठीक है। हरियाणा सबसे कम वन, भारत में सबसे कम वन कहाँ है? तो हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में सबसे क्या है? कम वन है, ठीक। तो हरियाणा में सबसे कम वन कहाँ है? तो हरियाणा में। इतना ये वन के बारे में जानिए। इसके बाद देखिए, जहाँ पर जंगल ज़्यादा रहता है, स्वाभाविक बात है जहाँ पे जंगल ज़्यादा रहेगा वहाँ पर वन भी सबसे ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पर है? तो वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा वन है, तो बाघ भी सबसे ज़्यादा रहता है, खूंखार जानवर सबसे ज़्यादा रहता है। तो सबसे ज़्यादा बाघ, अगर बाघ की बात किया जाए, बाघ के बारे में, बाघ तो सबसे ज़्यादा बाघ है मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में माने सबसे ज़्यादा वन है, ठीक। और यह जो बाघ भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। तो पहले आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, तो उसके बाद हम माने आगे बताते हैं कि बाघ मध्य प्रदेश में जो है 529 बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जो कि दुनिया में किसी भी देश में जितना वन है उसका सबसे ज़्यादा है, ये सिर्फ एक भारत के मध्य प्रदेश में। और बात करिए भारत में बाघ कितना है, तो यह भारत में बाघ है 2967 बाघ, ठीक है। भारत में 2967 बाघ, ठीक है। तो पहले ये, और बात किया जाए जो बाघ प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट भारत में कब लागू किया जाता है? तो ये
1973 ईस्वी में भारत में बाघ संरक्षण अधिनियम, इसी को क्या कहते हैं, बाघ संरक्षण अधिनियम। यह बाघ संरक्षण अधिनियम भारत में 1973 ईस्वी में लागू किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। पहले ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम मैंने की बतलाते हैं। चलिए, तो पहले अब इरेज करते हैं। आई होप कि आपको ये वन के बारे में समझ में आया होगा। और वन के बारे में बताया, वन का परिभाषा बताया, वानिकी का परिभाषा बताया, फिर वन के बारे में बताइए। एक तो रिपोर्ट 1948 में दिया, तो सबसे ज़्यादा वन रूस के पास है, और भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है, और बिहार में 7.1% वन है। सबसे ज़्यादा वन बिहार में चंपारण और कैमूर में, सबसे कम शेखपुरा और शिवहर में है। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट बताया, वन के संरक्षण के लिए एक कानून बनाया गया 1973 में, जिससे वन टाइगर बाघ को संरक्षण के लिए कानून बनाया गया, इसे बाघ संरक्षण अधिनियम कहते हैं, और यह 1973 में लाया गया था। चलिए, ये बात बतलाए। अब आता है चलिए, तो अब हमको जानना है। देखिए, हम बतलाए जे बाघ को संरक्षण के लिए अधिनियम लाया गया था 1973 में। वन को संरक्षण के लिए अधिनियम कब लाया गया था? वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम यह 1952 में लाया गया था। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1952 में लाया गया था। अब हम जानते हैं वन के प्रकार। मानी वन संरक्षण अधिनियम क्या बतलाया? वन को संरक्षण के लिए एक अधिनियम लाया गया था, और यह 1952 में लाया गया था, इसे वन संरक्षण अधिनियम कहते हैं। अब आप जानते हैं वन के प्रकार। वन कितने प्रकार के हैं? तो वन है 5 प्रकार। वन कितने प्रकार के हैं? तो वन है 5 प्रकार। चलिए, वन 5 प्रकार को हम जान लेते हैं। एक में हम पर्वतीय वन जानते हैं। एक में क्या है? पर्वतीय वन। ठीक है, पर्वतीय वन। ठीक है, एक में क्या है? पर्वतीय वन। पर्वतीय वन या शंकुधारी या कुलीय वन, इसी का नाम है शंकुधारी या कोनीय वन। और बात करिए किसे कहते हैं ये, तो देखिए, पर्वतीय वन या शंकुधारी वन या कोनीय वन, वैसा वन जो पर्वत एरिया में पाया जाता है उसे पर्वतीय वन कहते हैं। ठीक है, पर्वतीय वन या पर्वत में पाया जाता है, पर्वत पर। ठीक है, और यह पर्वत पर पाया जाता है, और यह बर्फीला क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, बर्फीला क्षेत्र में, बर्फ वाला क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर इस एरिया में पाया जाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो बर्फ वाला क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सी वन? पर्वतीय वन या शंकुधारी वन। और इसका आकार शंकु के आकार का होता है, इसे ऐसे जो होता है, या कोनीय होता है। शंकु के ऐसे आकार जो होता है ऐसा ही नहीं होता है, इसका आकार ऐसा होता है। ठीक है, इसे क्रिसमस ट्री। ठीक है, तो पर्वतीय वन या शंकुधारी या कोनीय वन किसे कहते हैं? तो वैसा वन जो पर्वत में पाया जाए या बर्फीला क्षेत्र में पाया जाए, इसे हम पर्वतीय वन कहते हैं। ठीक है, पर्वतीय वन या शंकुधारी वन जिसका आकार शंकु के जैसा हो या कोनीय हो, उसे शंकुधारी या कोनीय वन कहते हैं। एक में। 2 में पर्णपाती वन। पर्णपाती वन किसे कहते हैं? तो वैसा वन जिसका मैंने पत्ता एक निश्चित समय अंतराल के बाद टूट जाए, उसे हम पर्णपाती वन कहते हैं। पर्णपाती वन की बात करें, किसे कहते हैं? पर्णपाती वन। वैसा वन जिसका पत्ता एक निश्चित समय अंतराल के बाद
तो टूट जाए उसे क्या क्या कहते हैं? पर्णपाती वन। पर्णपाती वन का वन पतिया क्या होता है? एक निश्चित समय अंतराल के बाद टूट जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पर्णपाती वन। और बात करें पर्णपाती वन के, तो यह वन कठोर होता है, यह वन कठोर होता है, मैंने यह वन का डाल कठोर होता है, ठीक है। यह वन का डाल क्या होता है? कठोर होता है। और अगर बात की जाए पर्णपाती वन के, तो आमतौर पे जो गांव के एरिया में जो वन पाया जाता है वो पर्णपाती वन ही पाया जाता है, ठीक है। जो गांव के एरिया में जो वन पाया जाएगा यह पर्णपाती वन पाया जाएगा। पर्णपाती वन जैसे कि पर्णपाती वन जैसे में क्या आ जाएगा? जैसे हो जाएगा नीम, नीम, आम, कटहल, सागवान इत्यादि, ठीक है। तो पर्णपाती वन आपको आमतौर पे जो गांव एरिया में पाया जाता है जो वन, वो जिसका माने कि डाल बड़ा बड़ा होता है, वो सब कौन सा वन हो गया? पर्णपाती वन, ठीक है। पर्णपाती वन वैसा वन जिसका माने कि पतिया एक निश्चित समय अंतराल के बाद टूट जाए, उसे क्या कहते हैं? पर्णपाती वन। चलिए अब आता है हमारा सदाबहार वन। सदाबहार या सदाबहार वन को ही दूसरा हम नाम चीर रहित वन, चीर हरित वन कहते हैं, चीर हरित वन, ठीक है। सदाबहार वन या चीर हरित वन, यह जो है आमतौर पर माने कि वर्षा क्षेत्र में पाया जाता है। सदाबहार वन या चीर हरित वन वर्षा क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए सदाबहार वन या चीर हरित वन के बारे में जान लेते हैं। वैसा वन जो आमतौर पर माने कि वर्षा वाला क्षेत्र में पाया जाता है उसे सदाबहार वन या चीर हरित वन कहते हैं, ठीक है। या इसी को दूसरा तरीका से बोल सकते हैं, वैसा वन जिसका पतिया एक निश्चित समय अंतराल के बाद नहीं टूटता है उसे हम सदाबहार वन या चीर हरित वन कहते हैं। इसका पत्ता निश्चित समय अंतराल पर नहीं टूटता है, इसका पत्ता एक निश्चित समय अंतराल पर नहीं टूटता है, जिसे हम सदाबहार वन या चीर हरित वन कहते हैं, ठीक है। सदाबहार वन के बारे में अगर विशेषता जाने, विशेषता क्या और है? विशेषता सदाबहार वन के बारे में, तो यह वन माने कि बहुत लंबा होता है। रीजन क्या है? यह माने विशेषता में यह घना होता है, घना होता है, ठीक है। यह क्या होता है? घना होता है। घना होने के कारण जो जहाँ पर ये सदाबहार बनाता है नीचे जो है इतना ज़्यादा घना होता है जो ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है, ये नीचे ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है, तो क्या करता है? यह लंबा होता है, लंबा होता है। सबसे लंबा वन होता है ये कौन? सदाबहार वन या चीर हरित वन, यह लंबा होता है, ठीक है। इसके नीचे ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, इसके नीचे ऑक्सीजन नहीं, O2 नहीं पहुंचता है, जिसके कारण यह बहुत ज्यादा लंबा होता है, ठीक है। यानी कि यह सदाबहार वन सबसे ज़्यादा लंबा होता है और यह वर्षाई क्षेत्र में होता है। और वर्षाई क्षेत्र भारत में हम सबसे ज़्यादा जानते हैं जो वर्षा होता है मेघालय में। आपको माने कि मेघालय जो है ये एरिया में, मेघालय में जो बंगाल के बाद वाला एरिया है, इस एरिया में मेघालय में, बांग्लादेश के बाद वाला एरिया मेघालय में क्या होता है? सबसे ज़्यादा वन में ऐसा वन पाया जाता है मेघालय के एरिया में, क्योंकि हम सब जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मानसीराम। मानसीराम कहाँ होती है? मानसीराम या चेरापूंजी, चेरापूंजी या मानसीराम, जहाँ पे क्या होता है? सबसे ज्यादा वर्षा होता है और यह मेघालय में है, मेघालय, ठीक है। तो इस एरिया में आमतौर पे क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जब मौसमी वर्षा होती है इस एरिया से केरल के एरिया से मौसमी वर्षा प्रवेश करती है, तो मौसमी वर्षा तो केरल में भी और इस तट पे भी माने कि ये सदाबहार वन सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस सदाबहार वन के बारे में समझ में आया होगा। चलिए तो सदाबहार वन के बाद है, सदाबहार वन
उसके बाद दूसरे जाते हैं पर्वतीय वन पढ़ लिए, पर्वतीय वन पढ़ लिए, सदाबहार वन पढ़ लिए। अब हमको मैंने पढ़ना है मैंग्रोव वन। चलिए मैंग्रोव वन या डेल्टाई वन, मैंग्रोव या डेल्टाई, डेल्टाई या ज्वारीय वन, इसी को क्या कहते हैं? ज्वारीय वन। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? ज्वारीय वन। तो अब हम आते हैं डेल्टाई वन, मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन के बारे में। चलिए अगर इसकी विशेषता के बारे में बात किया जाए तो यह वन ऐसा वन है, मैंने ये मैंग्रोव वन या डेल्टाई वन या ज्वारीय वन जो डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है। डेल्टाई क्षेत्र में, यह डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि यह समुद्र के मुहान पर पाया जाता है। या नदी के मुहान पर होता है। समुद्र या नदी के मुहान पर कौन वन होता है? तो समुद्र या नदी के मुहान पर होता है क्या बोलता है? डेल्टाई वन। बात किया जाए जो डेल्टाई वन है, यह सबसे ज्यादा डेल्टाई वन बने दुनिया में कहाँ है? तो यह सुंदरवन में है। तो दुनिया के सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन। दुनिया के सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, हम वन के बारे में पहले बतलाए। वन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। एक पर्वतीय वन या शंकुधारी या कोनीय वन, एक होता है पर्णपाती वन, और एक मतलब है सदाबहार वन, और ये उसके बाद डेल्टाई वन या मैंग्रोव वन बतला रहे हैं। तो डेल्टाई वन या मैंग्रोव वन में बतला है जो सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा, माने कि जो यह डेल्टाई वन कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में। और सुंदरवन है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल सुंदरवन कहाँ है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा जो वन है डेल्टाई वन, यह पश्चिम बंगाल में। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो ये सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, और यह सुंदरवन डेल्टा 2 नदी पर है, हुगली नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी जो है मैंने यह गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी के मुहान पर है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी के मुहान पर कौन सा डेल्टा है? तो ये सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, तो पहले इसको जगह कहाँ है, पहले इसको लिख लीजिए, तो इसके बाद हम इसके आगे बतलाते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, हम थोड़ा साइड होते हैं। चलिए पहले इसको इरेज करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैंने चलिए अगला माने कौन है वन? तो अगला है मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन। ठीक है, अगला मरुस्थलीय वन, इसके बारे में क्या जानेंगे? मरुस्थल में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? मरुस्थलीय वन। मरुस्थल में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? तो मरुस्थलीय वन। ठीक है, और बात किया जाए मरुस्थल में, तो दुनिया के सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा।
सहारा मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। उसके बाद भारत की अगर बात किया जाए, भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल है थार, राजस्थान। ठीक है, भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल है थार, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, हम अभी बतला दिए वन के 5 प्रकार। पर्वतीय वन, शंकुधारी या कोनीय वन कहाँ पे पाया जाता है? वैसा वन जो पर्वत में पाया जाता है, बर्फीला क्षेत्र में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पर्वतीय वन। वनपाती वन किसे कहते हैं? तो वैसा वन जो मैंने जिसका एक निश्चित समय अंतराल के बाद पत्तियां टूट जाए, उसे क्या कहते हैं? वनपाती वन। सदाबहार या चिरहरित वन किसे कहते हैं? तो वैसा वन जो जिस मैंने एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपना पतिया नहीं छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो सदाबहार वन या चिरहरित वन। और मैंग्रोव वन या डेल्टाई वन मतलब जो वैसा वन जो नदी या समुद्र के मुहान पर बनता है, उसे होता है, उसे क्या कहते हैं? डेल्टाई वन। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। मरुस्थलीय वन का मतलब है मरुस्थल में पाए जाने वाले वन को मरुस्थलीय वन कहते हैं। और यह सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, सहारा। और भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। ये आपको सब समझ में आ गया होगा, तो इसको मैंने इरेज करते हैं और आगे अब हम वन के प्रकार से आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर वन के प्रकार में ही है तो वन, हम ही बात जान लिया वन संरक्षण अधिनियम 1952 में। ठीक है, तो वन को बचाने के लिए एक बात जान लीजिए, वन को बचाने के लिए मैंने उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा ने एक वन क्या बोले हैं, चलिए वन के बारे में बता रहे थे। तो सबसे पहले अच्छा, वन के बारे में जो बता रहे थे, तो वन को संरक्षण या प्रबंधन के अनुसार वन को 3 प्रकार में बांटा गया है। वन को संरक्षण, प्रबंधन के अनुसार वन के प्रकार, तो संरक्षण या प्रबंधन के अनुसार वन कितने प्रकार के होते हैं? तो वन 3 प्रकार के होते हैं। तो एक वन जो है आरक्षित वन, आरक्षित या संरक्षित, आरक्षित या संरक्षित वन। आरक्षित या संरक्षित वन की बात किया जाए, जी आरक्षित या संरक्षित वन किसे कहते हैं? तो वैसा वन जिसमें किसी भी मानिए कोई भी लोग क्या बोलता है माने पशुपालन या लकड़ी काटने की अनुमति नहीं हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आरक्षित या संरक्षित वन। वैसा वन जिसमें किसी भी व्यक्ति को पेड़ काटने या पशु चराने पेड़ काटने, पशु चराने या शिकारी करने की अनुमति नहीं हो। वैसा वन जिसमें किसी भी व्यक्ति को पेड़ काटने या पशु चराने या शिकारी करने की अनुमति नहीं हो, उसे आरक्षित या संरक्षित करते हैं वन कहते हैं। और यह संपूर्ण भारत में 55% पाया जाता है। भारत में कितना परसेंट पाया जाता है संरक्षित या आरक्षित वन? संरक्षित पर आरक्षित वन 55%। अगला है संरक्षित या आरक्षित वन के बाद रक्षित या सुरक्षित वन। रक्षित या संरक्षित है, सुरक्षित होगा, सुरक्षित वन। ठीक है, रक्षित या सुरक्षित वन किसे कहते हैं? तो वैसा वन जिसमें क्या हो, तो पेड़ वैसा वन जिसमें आदिवासी
वासी को पेड़ काटने, आदिवासी को लकड़ी काटने या पशु चराने अनुमति हो, उसे रक्षित वन कहते हैं। रक्षित वन कहते हैं। लकड़ी काटने। अच्छा, लड़की लिखा गया, लकड़ी काटने या पशु चराने का अनुमति हो उसे रक्षित वन कहते हैं या सुरक्षित वन कहते हैं। वीडियो बन रहा है ना? चलो, तो रक्षित या सुरक्षित वन जान गया। उसके बाद है रक्षित या सुरक्षित वन के बाद मैं अलग बात कीजिए, यह कितना परसेंट है? तो यह 28% है। भारत में यह कितना परसेंट वन है? रक्षित या सुरक्षित वन 28%। अब आता है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन। चलो, तो अवर्गीकृत वन के बारे में बात किया जाए तो अवर्गीकृत वन वैसा वन जिसमें पशु चराने या वैसा वन जिसमें पशु चराने लकड़ी काटने का अनुमति सभी को हो, उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं। बात किया जाए अवर्गीकृत वन के तो यह भारत में 17% हिस्सा पर है। ये इम्पोर्टेंट बात है, यह कितना वन, कौन वन, कितना परसेंट कहाँ पर है, ठीक है। तो हम बतला दिए संरक्षण या प्रबंधन के अनुसार वन को 3 प्रकार से बनाया गया है, आरक्षित वन या संरक्षित वन। आरक्षित वन या संरक्षित वन के बारे में हम ये बतलाए जो ऐसा वन जहाँ पर किसी को भी माने कि किसी व्यक्ति को शिकारी करने या पशु चराने मैंने पेड़ काटने, लकड़ी काटने का अधिकार नहीं हो, ठीक है। पेड़ काटने या लकड़ी काटने का अधिकार न हो, उसे क्या कहते हैं? तो आरक्षित या सुरक्षित वन, ठीक है। और वैसा वन जिस रक्षित या सुरक्षित वन कहते हैं वैसा वन जिसमें आदिवासी को लकड़ी काटने या पशु चराने का अनुमति हो, उसे माने कि रक्षित या संरक्षित वन कहते हैं। वर्गीकृत वन वैसा वन जिसमें पशु चराने या लकड़ी काटने की अनुमति सभी को हो, उसे क्या कहते हैं? अवर्गीकृत वन, ठीक है। ये कानून लाया गया था, क्या कौन कानून? वन संरक्षण कानून 1952 में। उसके बाद यह लाया गया था क्योंकि आदमी क्या कर रहा था, पहले जा करके और लकड़ी काट लेता था और या माने पशु को मार करके और हाथी को मार करके जंगल में और उसका छाल को निकाल लेता था, ठीक है। इसीलिए यह कानून को लाया गया है, ठीक है। अब हम जानते हैं, देखिए वन को सबसे ज़्यादा और कहीं काटा गया है तो ये उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चला था। चिपको आंदोलन यह चिपको आंदोलन चला था 1972 में। यह वन को संरक्षण के लिए चला था, वन के बचाव के लिए चलाया गया था, ठीक है। और चिपको आंदोलन की बात किया जाए, जो नेतृत्व कौन कर रहे थे? नेतृत्व यह VVI, बहुत VVI है, ठीक है। यह नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो चिपको आंदोलन के नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा चिपको आंदोलन कहाँ चलाया जा रहा था? तो उत्तराखंड में,
ठीक है, याद रख लेना है। चिपको आंदोलन 1972 में वन के बचाव के लिए लोगों का भी क्या किया, तो उत्तराखंड में माने कि पेड़ से चिपकने लगे और पेड़ को चिपका करके वन को बचाने का प्रयास कर रहे थे। और इसका माने कि नेतृत्व कर रहे थे सुंदरलाल बहुगुणा। या वो चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। 1972 में यह घटना होता है। ठीक है, तो वन के बारे में बतलाया, वन संरक्षण के लिए अधिनियम 1952 में लाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये वन के बारे में बतला दिए। चलिए तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बतलाते हैं इससे आगे। चलिए तो इतना आप जरूर ले लीजिए हमने स्क्रीनशॉट।